अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है कि जो ऑर्गेनिज़म है या जो पॉपुलेशन है वो कैसे बनती है, उसकी बेसिक बुनियादें क्या चीज़ हैं और वो कैसे आपस में इंटरेक्शन करके एक इंडिविजुअल बनाते हैं, फिर इंडिविजुअल आपस में कैसे इंटरेक्शन करके एक कम्युनिटी बनाते हैं, फिर बायोस्फीयर बनाते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ डिपेंडेंट है। कोई भी इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी पौधा दूसरे चीज़ों के बिना नहीं रह सकता। इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता, बग़ैर पौधों के वो सर्वाइव नहीं कर सकता, बग़ैर हवा के वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरह ये पूरी जो बायोस्फीयर है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसकी बुनियादें क्या हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उसके बाद है एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या चीज़ हैं? यानी कि हमें पता है एटम जो है वो बेसिक तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जो कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक हमें सिखाया जाता है। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब दो एटम्स एक जैसे आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं तो हम उसको कहते हैं जी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो वो एलिमेंट जो है वो हमारे लिए एक पहचान होती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर हमेशा दो ऑक्सीजन के एटम जो है वो मिलके ऑक्सीजन एलिमेंट बनाएंगे। तो एटॉमिक लेवल के बाद हमारे पास एक मॉलिक्यूलर लेवल है, यानी कि कोई भी एटम है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब कभी भी अकेले नहीं रह सकते। अकेले इसलिए नहीं रह सकते कि उनकी वैलेंसीज सिवाय नोबल गैसेस के, नोबल गैसेस में उनकी वैलेंसीज फिल होती हैं, यानी कि उनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है, वो अकेले रह सकती है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो सब अकेले नहीं रह सकते। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ केमिस्ट्री की, कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनाएं या कोवलेंट बॉन्ड बनाएं, उनको स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनाना मस्ट है। तो जब वो बॉन्ड बनाएंगे, सिमिलर एटम के साथ बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट, और अगर सिमिलर एटम के साथ नहीं बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन है, वो जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सिमिलर नहीं है, तो फिर उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ एटम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम बड़े होते हैं। तो ये सब जो है वो बायो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, यानी कि जो लाइफ के अंदर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनके नाम से ज़ाहिर है माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास छोटा कम होता है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो चेन्स बनाते हैं आपस में। माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है। तो ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। टुगेदर इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बेसिक एटम्स या बेसिक एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में 65% ऑक्सीजन है, क्योंकि हम ज़िंदा ही ऑक्सीजन पे रह रहे हैं। हम डेली हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जब तक जाती रहती है तो हम सर्वाइव करते रहते हैं। अगर ज़रा सी
ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, घुटन हो जाती है। तो ऑक्सीजन जो है बेसिक एलिमेंट है हमारी बॉडी का। इसके बाद कार्बन है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो या कोई भी चीज़ खा रहे हो, तो उसके अंदर कार्बन का कंस्टिट्यूएंट ज़रूर होता है, उसके अंदर कार्बन तकरीबन उसके अंदर मौजूद होती है। इसके बाद हाइड्रोजन है, वाटर का मेन एलिमेंट है हाइड्रोजन। हम पानी पीते हैं दिन में तो वो हाइड्रोजन भी होती है। इस तरह नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, जो हम अपनी खुराक के अंदर अपनी खुराक के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए ये सब एलिमेंट्स जो है वो ज़रूरी है। कैल्शियम, फास्फोरस, अदर्स में जिंक आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है। तो ये सब हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो ये था बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स के बाद जब एक किस्म के बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं तो हम उसको कहते हैं ऑर्गेनेलीज। जैसे हमने अभी आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे सेल। तो सेल के अंदर जो बेसिक ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे एक सेल है, उसकी एक ज़ाहिरी बात है सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, और उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म होगी, गोल्जी बॉडीज़ होंगी, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा। तो ये सब इंडिविजुअली ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सब अपना अपना काम बखूबी कर रही हैं। तो उसके बाद जब वो ऑर्गेनेलीज आपस में, ये जस्ट लाइक अ सेल जो है जस्ट लाइक अ फैक्ट्री होता है। तो फैक्ट्री के अंदर हर बंदे को, हर मज़दूर को अपना काम का पता होता है कि भाई मेरा ये काम है। तो जब वो अपना काम परफेक्ट तरीके से करता रहेगा तो वो फैक्ट्री जो है वो चलती रहेगी। इसी तरह सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, गोल्जी बॉडीज़ का अपना काम है, न्यूक्लियस का अपना काम है, वैक्यूल का अपना काम है, और इसी तरह साइटोप्लाज्म में उसका अपना काम है, सेल मेम्ब्रेन का अपना काम है, सेल वॉल का अपना काम है। सब ऑर्गेनेलीज का अपना अपना काम है। वो काम पर्टिकुलर तरीके से करते रहेंगे तो उसको हम कहेंगे सेल लेवल तक पहुंच जाएंगे। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो सेल है वो मुख्तलिफ़ तरीके से बिहेव करेंगे, उसके ऑर्गेनेलीज मुख्तलिफ़ तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना है, प्लांट्स की उन्होंने केयर करनी है। और इसी तरह जो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो सेल हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन बॉडीज़ हैं या कोई भी जानवर है, उनके अंदर जो सेल है वो उनका काम प्लांट्स के सेल से मुख्तलिफ होगा। तो डेफिनेटली उनके सेल भी प्लांट्स के सेल से मुख्तलिफ होंगे। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिल के एक सेल बनाते हैं। जैसे डिफरेंट मज़दूर मिल के एक फैक्ट्री बनाते हैं, इसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिल के एक सेल बनाते हैं। तो जब एक किस्म के सेल मिल जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो आँख है, आँख के अंदर जो सेल हैं उनका बेसिक काम ये है कि वो देख सकें, रिकग्नाइज कर सकें चीज़ों को। तो जब एक किस्म के सेल आपस में इंटरेक्ट करके एक फंक्शन कर रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं टिश्यू लेवल। तो टिश्यूज़ की डेफिनेशन यही है कि सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह हमारी बॉडी में नर्व्स टिश्यू हैं, तो उसके अंदर जो सेल होंगे वो नर्व सेल्स होंगे। उनका काम ये होगा कि मैसेज को कन्वे करना। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशन होती है, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो फ़ौरन हम उसको पीछे खींच लेते हैं हाथ को। तो वो जो नर्व टिश्यू हैं वो हर जगह पे फैले हुए हैं, और नर्व टिश्यू के अंदर नर्व सेल्स हैं। तो वो नर्व सेल्स क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं कि आपकी बॉडी में फ़लाँ जगह पे ये मसला है। तो इसी तरह एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम टिश्यू होते हैं, फ्लोएम टिश्यू होते हैं। एपिडर्मल जो है वो प्लांट्स की एक्सटर्नल स्किन, जो उसकी बाहर वाली खाल होती है, उसके हवाले से उसकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जाइलम टिश्यू जो है वो खुराक नीचे से रूट से जो है वो स्टेम तक लेके जाते हैं, ऊपर पत्तों तक लेके जाते हैं। फ्लोएम टिश्यू जो है वो पत्तों वाली खुराक नीचे लेके आते हैं। तो हर टिश्यू का अपना अपना एक काम है। तो जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो एक ख़ास किस्म के टिश्यू जो होंगे वो एक आर्गन बनाएंगे। तो वो आर्गन क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टमक है, वो एक आर्गन है।
स्टमक आर्गन है, उसका काम क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। तो उसके अंदर जो सेल्स होंगे या उसके अंदर जो टिश्यू होंगे, उनका पर्टिकुलर काम यही होगा कि वो फूड को डाइजेस्ट करें। फूड को जैसे फूड आती है उसको डाइजेस्ट करके आगे अगले लेवल तक पहुंचाएं। तो इसी तरह हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्तलिफ आर्गन से मिलके बना हुआ है। उसके अंदर हमारा मुंह भी इन्वॉल्व है, नाक भी इन्वॉल्व है, हमारे एक सांस की नाली जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व है उसमें, यानी कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन जो है हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। तो ये जब एक मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिले हैं, जैसे हमारा मुंह ऑर्गन है, हमारा नाक ऑर्गन है, हमारी एसोफेगस ऑर्गन है, तो वो सब ऑर्गन्स मिलके उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है इसी तरह, उसमें इवन हमारे दांत इन्वॉल्व है, हमारी ज़बान इन्वॉल्व है कि वो खाने को रिकग्नाइज़ करते हैं। उसके बाद खाना जाता है बोलस की फॉर्म में, हमारे स्टमक में जाता है, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सब ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम के बाद जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सब सिस्टम्स हैं। तो ये सब सिस्टम्स जब मिल जाएंगे तो हम उसको कहेंगे इंडिविजुअल लेवल है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सब सिस्टम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जब तक ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड रहते हैं, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स सही चल रहे होते हैं और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही होती है। इसके अंदर से अगर एक सिस्टम भी थोड़ा सा डैमेज हो जाए या थोड़ा सा उसको वीक हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो बीमार पड़ जाती है। तो ये सब ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन लेवल है। पॉपुलेशन लेवल में सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस, यानी कि स्पीशी क्या चीज़ होती है? स्पीशी है a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring। ऐसी इंडिविजुअल का ऐसा ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे जानदार चीज़ें बना सकें, उसको हम कहते हैं स्पीशी। तो स्पीशीज़ जब एक जगह पे मिलके एक जगह पे मिलके अपने जैसे स्पीशीज़ बना रही होती हैं, उसको हम कहते हैं जी पॉपुलेशन है ये इनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल कौवा है तो कौवे की एक पूरी पॉपुलेशन है। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की एक पॉपुलेशन है। तो ये सब जो है पॉपुलेशन लेवल पे आता है। इसके बाद एक डेफिनेशन इसमें और है, सेम प्लेस को हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब ये है कि जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, जहाँ पे कोई भी जानदार चीज़ रहती है वो उसका हैबिटेट होता है। जैसे चिड़ियों का जो हैबिटेट है वो जंगल, दरख्त और उसके ऊपर वो घोंसले बनाते हैं। इसी तरह जानवरों का हैबिटेट जो है वो जंगल होता है। तो हैबिटेट जिस जगह पे वो पर्टिकुलर स्पीशी या पर्टिकुलर पॉपुलेशन रहना पसंद करे। इसके बाद हमारे पास कम्युनिटी लेवल आती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ मिल के एक कम्युनिटी बना रही होती हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिल के एक कम्युनिटी बना रही होती हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई भी चीज़ अकेली नहीं रह सकती है। इंसान जो है वो डिपेंड करता है पौधों के ऊपर, और इसी तरह पौधे डिपेंड करते हैं इंसानों के ऊपर। ठीक है, तो जब तक हम कोई भी हम पौधे नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकेंगे, हम खुराक नहीं ले सकेंगे। तो हम यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो प्लांट्स की पॉपुलेशन के साथ इंटरलिंक्ड है। इसी तरह छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी डिपेंड कर रहे हैं पौधों के ऊपर। तो सब पॉपुलेशन जब आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो एक कम्युनिटी बन जाती है। और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं, और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ जब आपस में एक जगह पे रहती हैं तो हम उसको कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, और बायोस्फीयर में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं।
कुछ जानदार चीज़ें गैर जानदार चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे हमारी मजबूरी है, हम घर बनाएंगे तो हमें पत्थर की ज़रूरत होगी जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म है। हमें जो है लकड़ी की ज़रूरत होगी जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जब वो कट जाती है तो नॉन लिविंग हो जाती है। तो ये सब आपस में जब इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो एक पूरी दुनिया बायोस्फीयर बन जाती है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी गैर जानदार चीज़ें हैं, अल्लाह पाक ने उनको बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया। हर एक चीज़ का अपना अपना मकसद है। तो वो जब मकसद हर एक चीज़ अपना अपना पूरा करती रहेगी तो ये दुनिया इसी तरह चलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये था आज का लेक्चर। इसके बाद ये हम इसकी कंक्लूजन कर लेते हैं कि हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स से शुरू किया, एटॉमिक लेवल पे गए। जब मुख्तलिफ़ एटम्स मिलते हैं तो मालिक्यूल बनते हैं, और मुख्तलिफ़ मालिक्यूल्स बनते हैं तो ऑर्गेनेली बनती है, और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेलीज़ जो है वो सिमिलर फंक्शन करके सेल बनाते हैं, और सेल जो है वो इसी तरह टिशू बनाते हैं। टिशू जब मुख्तलिफ़ फंक्शन करते हैं, एक जैसा फंक्शन करते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन जब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब ऑर्गन सिस्टम इंटरलिंक्ड होता है तो इंडिविजुअल बनता है, एंड सो ऑन, इसी तरह बायोस्फीयर बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।